या शिक्षक भर्ती का हो या बीपीएससी सिविल सेवा का हो। 67वीं का जब पेपर लीक हुआ था हमने ही उजागर किया था, मुख्यमंत्री को क्वेश्चन भेजा था। और 17वीं भी रद्द होना ही था, लेकिन इस आंदोलन में जो कुछ लोगों ने गड़बड़ी कर दिया, राजनीतिकरण और कोचिंग माफिया जो इस आंदोलन में आ गए, इसके वजह से आंदोलन बदनाम हो गया। और मैंने शुरू में मना किया था 19 तारीख को दिसंबर में कि भाई आप किसी कोचिंग माफिया को मत बुलाइए आंदोलन में, किसी नेता को मत बुलाइए, नहीं तो आंदोलन बदनाम हो जाएगा। खान सर जो है आखिर क्या कर रहे थे, आंदोलन को गुमराह क्यों किए? 10-12 स्टूडेंट्स जो कभी प्रशांत किशोर जी के साथ, कभी तेजस्वी यादव जी के साथ, कभी चिराग पासवान जी के साथ, कभी दिलीप जायसवाल जी के साथ, कभी सम्राट चौधरी जी के साथ दिखते थे, तो इन लोगों ने अपने राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए और कुछ कोचिंग। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव, मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स की परीक्षा रद्द करने को लेकर पटना में जो धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में चल रहा था वो रुक गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब पटना हाईकोर्ट जो है वो खारिज कर दी है इस याचिका को। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप जी। जो प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर इतनी ज़्यादा धरना प्रदर्शन चली, आंदोलन चला, अब उसे लेकर पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। देखिए, ये तो बहुत दुखद है। ये लाखों स्टूडेंट के साथ लगातार बिहार में अन्याय हो रहा है। हर परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है, चाहे वो बीएसएससी हो, सिपाही दरोगा का हो, या शिक्षक भर्ती का हो, या बीपीएससी सिविल सेवा का हो। 67वीं का जब पेपर लीक हुआ था हमने ही उजागर किया था, मुख्यमंत्री को क्वेश्चन भेजा था और परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। सिपाही का देखिए, TRE 3 का, बीएसएससी CGL 3 का, इस सब का पेपर लीक हुआ था और हमने ही उजागर किया था और सब परीक्षा रद्द करनी पड़ी सरकार को। और 17वीं भी रद्द होना ही था, लेकिन इस आंदोलन में जो कुछ लोगों ने गड़बड़ी कर दिया, राजनीतिकरण और कोचिंग माफिया जो इस आंदोलन में आ गए, इसके वजह से आंदोलन बदनाम हो गया। और देखिए, पटना हाई कोर्ट ने भी कोचिंग शिक्षकों की भूमिका को लेकर एक कड़ी टिप्पणी कर दी, जो कि पहली बार हुआ है कि छात्र आंदोलन पे पटना हाई कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी कर दी। और मैंने शुरू में मना किया था 19 तारीख को दिसंबर में कि भाई आप किसी कोचिंग माफिया को मत बुलाइए आंदोलन में, किसी नेता को मत बुलाइए, नहीं तो आंदोलन बदनाम हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग नहीं माने और हमें ही आंदोलन से हटने के लिए कह दिया गया कि खान सर आएंगे तभी एग्ज़ाम कैंसिल होगा, खान सर नहीं आएंगे तो कैंसिल नहीं होगा। और खान सर बोल रहे हैं कि दिलीप कुमार रहेगा तो हम आंदोलन में नहीं आएंगे। अब तो देखिए, अब जब याचिका खारिज कर दी गई तो गुरु रहमान का बयान आता है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन वहीं खान सर तो अभी तक कुछ नहीं। देखिए, यही तो सवाल उठता है ना कि खान सर जो है आखिर क्या कर रहे थे, आंदोलन को गुमराह क्यों किए? एक तो पहले दिलीप कुमार को बाहर करने के साजिश रचे, तो हम तो छात्र हित में हट गए कि चलो भाई खान सर के आने से एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो हम हट जाते हैं। हम हट गए और आंदोलन के विरोध में कभी कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन अब चूँकि पटना हाई कोर्ट से भी री एग्ज़ाम की मांग खारिज हो गया, तो अब बोलना पड़ेगा, मुझे सच्चाई बताना पड़ेगा। तो ये पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक और 10-12 स्टूडेंट्स जो कभी प्रशांत किशोर जी के साथ, कभी तेजस्वी यादव जी के साथ, कभी चिराग पासवान जी के साथ, कभी दिलीप जायसवाल जी के साथ, कभी सम्राट चौधरी जी के साथ दिखते थे, तो इन लोगों ने अपने राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए और कुछ कोचिंग शिक्षक ने फ़ायदा उठाने के लिए, कोचिंग का प्रचार करने के लिए, और कुछ कोचिंग माफिया पेपर लीक में संलिप्त है, तो अपनी जांच से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए इस आंदोलन में आए और सरकार पे एक प्रेशर बनाना चाहे ताकि कोचिंग शिक्षकों पे कार्रवाई ना हो किसी तरह का। क्योंकि पटना के कुछ कोचिंग शिक्षकों का नाम पेपर लीक में आ रहा है और उन पे कार्रवाई होने की बात आ रही थी सामने कि जल्द कार्रवाई होगी। तो इसीलिए पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक भी आंदोलन में ये किए ताकि कोचिंग शिक्षकों का एक दिखे प्रभाव कि छात्र जो है कोचिंग शिक्षकों के साथ है और उन पे कार्रवाई ना हो। और खान सर अगर सही आदमी है तो ये अपने बात पे कायम क्यों नहीं रहे? कभी बोलते थे कि हम गर्दनी बाग में कि 1 दिन में कैंसिल करवा देंगे, फिर बोल रहे हैं कि 3 दिन आंदोलन किया हम उससे कैंसिल करवा देंगे, फिर बोल रहे हैं पटना हाई कोर्ट से कैंसिल करवा देंगे, फिर बोल रहे हैं हमारे पास ऐसा ऐसा सबूत है कि 2 मिनट में कैंसिल हो जाएगा और री एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर बोलते हैं 1000 करोड़ रुपया किस किस के खाते में गया है, किस अधिकारी के खाते में, किस अधिकारी की पत्नी के खाते में, वो सारा हमारे पास डिटेल है, डाटा है। तो वो डाटा, वो सबूत आर्थिक अपराध इकाई में क्यों नहीं दिया खान सर ने? क्यों नहीं पटना पुलिस को दिया? क्यों नहीं पटना हाई कोर्ट में दिया? क्यों नहीं मीडिया में आके बताए? तो इसका मतलब क्या हुआ? आप सिर्फ बोल रहे हैं लेकिन सबूत नहीं दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि या तो आप पेपर लीक में संलिप्त है तो आपका नाम आ रहा है तो जांच से बचने के लिए आप सरकार पे प्रेशर बनाने के लिए सब नौटंकी की है, या फिर ये 17वीं बीपीएससी धांधली सेटिंग में आप संलिप्त हैं, पेपर लीक में संलिप्त है और आपको हिस्सा नहीं मिल रहा था या कम हिस्सा मिल रहा था, या आप ज़्यादा हिस्सा चाह रहे होंगे तो उसके लिए आप ये सब नौटंकी किए। तो क्या है सच्चाई?
खान सर बताएं, और खान सर तो बताएंगे नहीं, तो आर्थिक अपराध इकाई से हम आग्रह करते हैं कि इस मामले की जांच की जाए। क्योंकि जब खान सर जैसा आदमी जो फेमस टीचर है पूरे भारत का, वो बोल रहे हैं कि 1000 करोड़ किस किस के खाते। वो बहुत बार बोल चुके हैं, उनके पास सबूत। देखिए इस वीडियो को आप दिखाइए और इस सुनिए। और री एग्जाम अगर नहीं कराएंगे लोग, री एग्जाम अगर नहीं कराएंगे तो हम तो पटना के ही रहने वाले हैं, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि आज हमको कुछ नहीं करना है। हमारा ये ब्लैक बोर्ड केवल पढ़ाने के काम में नहीं आता है, कई बार ये डेटा भी दिखाने के काम में आएगा कि देखिए फलाना के अकाउंट में से इस अकाउंट में गया, यहाँ से कैश निकल के सी में गया और फिर डी की कंपनी में चला गया, और यहाँ से जो एफ है ये किसकी पत्नी है, किस अधिकारी की, इनके अकाउंट में आ गया। तो जब इस तरह से बोल रहे हैं किस अधिकारी के अकाउंट में या किस अधिकारी की पत्नी के अकाउंट में गया, तो इस पे तो आर्थिक अपराध इकाई को जांच करनी चाहिए, पटना पुलिस को जांच करनी चाहिए, और वैसे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए। और खान सर से पूछताछ होनी चाहिए, उसका नाम उजागर खान सर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो खान सर को करना चाहिए छात्रवृत्ति में उजागर। और हम कह रहे हैं खान सर से कि आप डर रहे हैं या क्या बात है, नहीं हो तो आप ही जानिए, आप हम ही को दे दीजिए सबूत, हम जाके आर्थिक अपराध इकाई में देते हैं, आपका नाम भी नहीं आएगा, कहीं नहीं लेंगे आपका नाम, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। और इसलिए मैं आर्थिक अपराध इकाई से आग्रह कर रहा हूं कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, और हम इस वीडियो को आर्थिक अपराध इकाई के पास लेकर जाएंगे और जांच का आग्रह करेंगे। आपका छात्र नेता होने के नाते अब आपका आगे का प्लान क्या? देखिए हम तो 2015-16 से लड़ रहे हैं छात्रवृत्ति में, और कई परीक्षा को रद्द करवाए हैं, 67, उसके बाद आपको देखिए सिपाही भर्ती, इसके अलावा TRE 3 पिछले साल 15 मार्च को जो परीक्षा हुई, BSS CGL 3। तो हमारे पास जब भी कोई छात्र हित की बात आती है तो हम लड़ते हैं, हम दिखावा नहीं करते हैं। हम तो इस आंदोलन में भी शुरू में थे, लेकिन हमें ही जब साइड किया गया तो हम तो छात्र हित में हट गए। लेकिन जब जिन लोगों ने हमें साइड करवाया तो उन लोगों की तो जिम्मेदारी बनती थी ना। तो ये लोग तो आए ही थे कि भाई सरकार पे प्रेशर बनाए ताकि कोचिंग शिक्षकों पे कार्रवाई ना हो, बस इसलिए ये लोग आए थे कि कोचिंग शिक्षक पे कार्रवाई नहीं हो जो पेपर लीक में ये लोग संलिप्त रहते हैं। देखिए जिस तरीके से बार बार BPSC 17वीं प्रीलिम्स की परीक्षा को रद्द को लेकर जो बार बार सवाल उठ रहा था कि अब इसमें आगे क्या होगा, साफ तौर पे छात्र नेता दिलीप कुमार ने कह दिया है कि जो अभी EOU यानी कि आपराधिक इकाई जो विभाग है, इसमें वो साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि खान सर उन्हें सबूत दे दे और वो उनको लेकर चले जाएंगे ताकि वहाँ पर आगे का जो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है, वो शुरू हो सके। देखिए अब आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि एक तरफ गुरु रहमान जो है साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन वही खान सर का एक भी बयान इस पर नहीं आता है। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।